आज की ये कहानी राजस्थान से, राजस्थान के भिवाड़ी से। यहाँ पर एक सोसाइटी है, आनंदा ग्रीन सोसाइटी। यह आनंदा ग्रीन सोसाइटी भिवाड़ी के इलाके में, यहाँ पर एक परिवार रहता है, जिस परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी होती है। पति, जिसका नाम इंद्रपाल होता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है और साथ ही जो इसकी पत्नी है शशि, वो भी एक वर्किंग वुमेन है, वो भी एक फैक्ट्री में काम किया करती है। लेकिन जो इनकी बच्ची है, इनकी बेटी, उसकी कहानी कुछ अलग है। उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो शशि, उसकी जब इंद्रपाल से शादी होती, उससे पहले भी शशि की एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसकी बेटी, वो बच्ची थी और इनकी बीच कुछ आपसी मतभेद था, कुछ बात नहीं बनी, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद शशि की मुलाकात इंद्रपाल से होती है। इंद्रपाल से दोस्ती होने के बाद दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इंद्रपाल बड़ा दिल दिखाते हुए शशि की बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रखता है। इनके परिवार में सब कुछ सही चलता है। लेकिन जून 2024 के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद इस परिवार में एक भूचाल आ जाता है। होता ये कि शशि और इंद्रपाल से बीच में कुछ आपस में कुछ बात को लेकर विवाद होता है, बहसा बहसी होती है, जिसके बाद शशि अपनी बेटी को अपने साथ लेकर घर छोड़कर चली जाती है। शुरुआत में इंद्रपाल गुस्से में उसे तलाश नहीं करता, लेकिन जब कुछ घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद इंद्रपाल काफ़ी बेचैन होता है। वो घर से बाहर निकलता है और शशि और अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन काफ़ी तलाश के बाद जब वो उसे नहीं मिलते, धीरे धीरे शाम हो जाती, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कहीं भी शशि और उसकी बच्ची की गुमशुदगी के मामले में कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। अब परेशानी धीरे धीरे बढ़ती गई, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, रात हो गई। जब इंद्रपाल को लगा कि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा है, तो वो फौरन पुलिस स्टेशन में गया और वहाँ जाकर अपनी पत्नी और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस उससे एक एक कर सारी जानकारी लेती है और उससे सारे क्लू लेती है कि आखिर वो कहाँ पर जा सकती है, वो किसके पास रह सकती है। ये सारी जानकारी इंद्रपाल से पुलिस की टीम लेती है और इंद्रपाल से भी कहती है कि तुम भी अपनी तरफ से जहाँ जहाँ तुम्हें हो सकता है, लगता है कि शशि गई होगी, वहाँ तलाश करना शुरू कर दो, हम भी अपनी तरफ से उसे खोजते हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम अपनी तफ्तीश में जुट जाती है। इधर इंद्रपाल अपने पहचान के लोगों से, तमाम रिश्तेदारों से, जो शशि के घर वाले हैं, उनसे सबसे एक एक कर पूछताछ कर लेता है, लेकिन शशि का कुछ भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब दिन गुजरने लगा, इंद्रपाल काफ़ी परेशान होने लगता है। इसी बीच इंद्रपाल अपने फ्लैट में, जहाँ पर वो रहता था, उसी के ऊपर वाले फ्लैट में एक उसके जानने वाले, उसके हमदर्द 2 लोग थे, जिनमें एक का नाम बालाकांत था, जो कि मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था, और एक कुलदीप था, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। ये दोनों शशि और इंद्रपाल के हमदर्द माने जाते थे। ये इनके घर आते जाते थे। इसी वजह से इंद्रपाल उन लोगों से अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत को बांटता है। उनसे कहता है कि शशि का कुछ पता नहीं चल रहा है, शशि कहाँ चली गई उसे नहीं पता, उसको खोजने में आप लोग उसकी मदद करें। इसके चलते वो दोनों, यानी बालाकांत और कुलदीप, इंद्रपाल से कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि फला बगल के गांव में एक बाबा रहता है, जो एक तांत्रिक है, उसके पास चले जाओ। वो हो सकता है कि तुम्हें बता दे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है और वो कब तक लौटेगी। इसके बाद जो इंद्रपाल था, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो ये कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि जब भी आप प्यासे को पानी के लिए पूछेंगे तो वो ऑफकोर्स हाँ ही कहेगा, ना नहीं कहेगा। ये एक्साइटेड हो जाता है इंद्रपाल वहाँ पर जाने के लिए। इंद्रपाल कुलदीप और बालाकांत से कहता है कि क्यों ना ऐसा करो कि तुम लोग मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं वहाँ पर पहले नहीं गया हूँ। तुम लोग साथ चलोगे तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, मैं इस वक्त काफ़ी परेशान हूँ। इसको देखते हुए बालाकांत और कुलदीप कहते हैं कि ठीक है, सही वक्त आने दो, हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं, फिर तुम्हारे साथ उस तांत्रिक के पास, उस बाबा के पास चलते हैं। वो तुम्हें तुम्हारी पत्नी का एड्रेस और तुम्हारी पत्नी के बारे में सही सही बता देगा।
अब इंद्रपाल एक एक दिन इंतज़ार करता है, एक दिन 2 दिन बीत जाता है। ये बीतने के बाद इंद्रपाल काफ़ी परेशान होता है। वो इंतज़ार करता है कि जब ये लोग तैयार होंगे तो वो उस तांत्रिक के पास जाएगा। इधर वो अपनी तरफ से अपनी पत्नी शशि को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो उस तांत्रिक के पास जाता है उससे पहले ही इंद्रपाल खुद गायब हो जाता है। अब आसपास के लोग कई दिनों तक जब इंद्रपाल को नहीं देखते तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। 28 जून को इंद्रपाल गायब होता है। जब वो लोग परेशान होते हैं, ज़्यादा देर उनकी परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि 28 जून को इंद्रपाल गायब हुआ और 29 जून को वहीं भिवाड़ी के एक इलाके में रोड के किनारे इंद्रपाल की लाश मिल जाती है। ये देखते आसपास के लोग जब सुनते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। होता ही है कि भिवाड़ी के एक इलाके में रोड के किनारे एक संदिग्ध लाश पड़ी होती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वहाँ पर जाती है तो पुलिस उसको पहचान तो नहीं पाती, क्योंकि वो एक संदिग्ध लाश थी और उसे नहीं पता था ये कौन है। लेकिन पुलिस उसके जेब से आईडी कार्ड और जो भी प्रूफ हो सकते थे वो ढूंढने की कोशिश करती है, वो भी नहीं मिलता। लेकिन वहीं बगल में उसकी एक बाइक खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस को ये लगा कि ये जो लाश है उसी की ये बाइक थी। पुलिस उस बाइक के नंबर से उसकी डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि ये बाइक इसी व्यक्ति की है जिसमें इसकी तस्वीर लगी हुई, और इसका नाम इंद्रपाल है। जब इंद्रपाल का मामला सामने आया तो पुलिस और डिटेल निकालती है तो पता चलता है इसकी ये कहानी शशि, जो उसकी पत्नी, उसके घर से गायब हो गई है। अब पुलिस की टीम इंद्रपाल के मामले को और खंगालती है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता ये चलता है कि इंद्रपाल की हत्या की गई है, यानी इंद्रपाल के गले पर गला घोटने का निशान था और गला घोटने के कारण उसकी मौत हुई। और अब पुलिस इसमें जुट जाती है कि इंद्रपाल की हत्या किसने की। इसकी जांच में पुलिस उस आनंदा ग्रीन सोसाइटी में जाती है, वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में उसकी पत्नी की कहानी सामने आती है। अब पत्नी को भी तलाशा जा रहा है और इधर इंद्रपाल के हत्यारे को भी तलाशा जा रहा है, खोजा जा रहा है। इधर इसी बीच पुलिस जब इंद्रपाल के मोबाइल की CDR निकालती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड को, तो उसमें पुलिस को ये पता चलता है कि इंद्रपाल अपनी पत्नी शशि से काफ़ी देर तक बात किया करता था, लेकिन कुछ दिन पहले से उसकी कोई भी बातचीत उसकी पत्नी से नहीं हुई। वो काफ़ी ट्राई कर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी बातचीत उसकी पत्नी से नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो पुलिस को अनजान दिख रहे थे, संदिग्ध दिख रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस उन नंबर्स की जांच करना शुरू कर देती है। इसी दौरान जब पुलिस उस आनंदा ग्रीन सोसाइटी में आती है, वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में उसके पड़ोसी जो बालाकांत और कुलदीप हैं उनसे भी बातचीत करती है, बाकी सबसे बातचीत करती है। इस दौरान जब पुलिस शशि के मोबाइल का CDR निकालती है, यानी उसकी कॉल लॉग्स को देखती है, तो उसमें जो संदिग्ध नंबर, पुलिस को अनजान नंबर दिख रहे थे, वही नंबर उसके मोबाइल में भी दिख रहे थे। जब पुलिस उन नंबर्स की डिटेल्स को निकालती है तो पता ये चलता है कि शशि ने इन नंबर्स पे काफ़ी देर तक बातचीत की है और अक्सर इनकी आपस में बातचीत होती रहती है। पुलिस जब टाइमिंग और ड्यूरेशन को देखती है कि कब तक बात हुई और किस वक्त अक्सर बात होती है इनके बीच, तो उसको देख के ये समझ में आने लगा था कि ये एक रिश्ता है इनके बीच जो काफ़ी लंबे समय तक है और काफ़ी लंबे समय से ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो पुलिस को जब ये पता चला तो पुलिस उस आशिक के बारे में पहचान करना और ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि अब पुलिस को ये लग रहा था कि अगर इनके बीच कोई अफेयर का मामला है तो वो जाहिर सी बात है अपने पति को रास्ते से किनारे हटाने को सोचेगी, और हो सकता है कि इंद्रपाल के कत्ल में ये मामला भी हो सकता है, सामने आ सकता है। पुलिस उन नंबर्स की जांच करती है तो पता ये चलता है कि ये नंबर इसी सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति का है, और एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 व्यक्ति का है। अब वो दोनों नंबर उन्हीं लोगों का है जिनसे इंद्रपाल ने मदद मांगी थी, और वो दोनों लोग उसे उस तांत्रिक के पास ले जाने के लिए कह रहे थे। कुलदीप और बालाकांत, यही दोनों वो व्यक्ति थे जिनके साथ शशि की अक्सर काफ़ी देर तक बातचीत हुआ करती थी मोबाइल पर। रात रात भर ये दोनों एक दूसरे से बात करते थे, और सिर्फ एक से नहीं बल्कि कुलदीप से भी और बालाकांत से भी। जब पुलिस
इसके बारे में जानकारी निकालती है आस पड़ोस के लोगों से, तो पता ये चलता है कि शशि का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर सही नहीं था। उसके पति के अलावा कई अनजान लोगों से अफेयर था, उनका आना जाना उसके घर में था, और ये उस वक्त उसके घर में आते थे जब इंद्रपाल उसके घर में नहीं हुआ करता था। और बालाकांत और कुलदीप भी लगातार इसके घर में आते जाते थे जब इंद्रपाल उसके घर में नहीं होता था, और इनके बीच एक अवैध संबंध था। जब पुलिस ये क्लियर कर लेती है तो फौरन अब बालाकांत और कुलदीप को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन ये जांच जितनी भी शुरू में पूछताछ की जा रही थी और पता लगाया जाता, ये सारी चीज़ें गुप्त तौर पर की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद कुलदीप और बालाकांत ये दोनों सतर्क हो जाते हैं, इनको कुछ भनक लग जाती है जिसकी वजह से ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश करती है। काफ़ी खोजबीन के बाद लगभग कुछ दिन गुजरने के बाद इनका लोकेशन मिलता है, पता मिलता है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर जाती है, इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आती है और थाने लाकर इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में जब पुलिस इनसे इंद्रपाल के कत्ल के बारे में पूछती है तो ये उसे कबूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, उन्होंने इंद्रपाल का कत्ल किया, और इंद्रपाल की पत्नी शशि की जो गुमशुदगी का मामला है उसमें भी इन्हीं का हाथ है। यानी असल में इंद्रपाल के कत्ल में मेन जो मास्टरमाइंड था, जो प्लान तय करने वाला था, वो कोई और नहीं बल्कि इंद्रपाल की पत्नी शशि ही थी। शशि अक्सर इन दोनों से मिलती थी, लेकिन जब इसकी जानकारी इंद्रपाल को हुई थी तो वो इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन करता था कि क्यों अनजान लोग उसके घर में आते हैं। इसी के चलते ये दोनों काफ़ी परेशान होते हैं। जिसके बाद शशि ये प्लान बनाती है कि इंद्रपाल को रास्ते से हटा दिया जाए, और रास्ते से हटाने के बाद इन दोनों का रास्ता आसान हो जाएगा और ये दोनों बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसी प्लान के तहत सबसे पहले ये दोनों शशि को गायब करते हैं। शशि खुद अपने आप मतलब गायब होती है। इस प्लान में ये दोनों भी शामिल होते हैं। अब उसके बाद फिर ये उसे तांत्रिक का झांसा देते हैं कि तांत्रिक के पास जाओगे तो वहाँ पर जाने से वो तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन उसका बता देंगे। जिसके चलते इंद्रपाल राज़ी हो जाता है। एक दिन तय होता है, कुलदीप और बालाकांत इंद्रपाल को अपने साथ लेकर जाते हैं उसी की बाइक से, और ले जाने के बाद एक सुनसान इलाके में उसे उस तांत्रिक तक तो पहुंचाते नहीं, लेकिन सुनसान इलाके में उसकी गला घोंट कर उसकी हत्या करते हैं। जो इंद्रपाल था वो अपने आप को काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दो लोग थे, वो अकेला था, और यही कारण था कि उसकी मौत हो जाती है। और ये लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। इसके पीछे की इनकी सोच की वजह ये थी कि असल में ये सोचते थे कि इनके रिलेशनशिप के बारे में सिवाय शशि और इन दोनों के किसी को नहीं पता। साथ ही ये कि ये दोनों इंद्रपाल को एक सन्नाटे इलाके में लेकर आकर इसका कत्ल किए, तो कोई दूसरा या तीसरा इस बारे में नहीं जानता, तो ये पकड़े नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो उस तांत्रिक के पास जाने की बातचीत हुई थी, ये बातचीत भी इन तीनों के बीच में हुई थी। चौथा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस प्लान के बारे में जानता था। इस सोच के कारण ये दोनों सोचते थे कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जो सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट थे, जिसके कारण इन दोनों का पता चला, और इन दोनों के पता चलने के बाद पुलिस जब और डिटेल्स में घुसती तो सच सामने आ जाता है। जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इनकी निशानदेही पे फिर पत्नी शशि को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।